जीआर स्टडी हब में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राम निवास बिश्नोई फ्रॉम जालोर। आज हम विद्या जगत में, इस दुनिया में, इस परिवार में और यूं कहें कि इस संसार में किस लिए आए हैं, क्यों आए हैं, हमारा मकसद क्या है, हमारा ध्येय क्या है, हमारा एम क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है, इस पर बात करेंगे एक मोटिवेशन के रूप में। मोटिवेशन, मैं आपको मोटिवेट नहीं कर सकता। आपको अगर कोई मोटिवेट कर सकता है, आपको अगर कोई आगे बढ़ा सकता है, आपको अगर कोई उच्चतम शिखर पर ले जा सकता है, आपको अगर कोई अपनी सफलता दिला सकता है, आपको सफलता के शिखर तक पहुंचा सकता है, आपको इस जगत के अंदर अपना नाम, अपनी छाप, अपना विराट वर्चस्व छुड़वा सकता है, तो वो है आप स्वयं। आपके अलावा कोई दूसरा नहीं है। एक चीज हमेशा ध्यान रखनी, किसी भी क्षेत्र में आप जाओगे, आपके खुद के अंदर के, विवेकानंद ने कहा था अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति ही शिक्षा है। अब अंतर्निहित पूर्णता क्या होगी? आपके अंदर की पूर्णता। अंदर की पूर्णता मतलब आपके अंदर एक विराट विलक्षण वर्चस्व होना चाहिए, आपके दिमाग के अंदर, आपके दिल के अंदर। और आप जब सोते, जागते, उठते, देखते, कुछ भी कार्य करते वक्त आपका उद्देश्य आपके दिलो दिमाग में रहना चाहिए, तो आप आगे बढ़ पाओगे। और आपको किसी भी क्षेत्र में आगे ले जाने वाले आप खुद हैं। इसीलिए आप किसी पे निर्भर मत रहिए। जीआर स्टडी हब जो आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवा रहा है, आपको एक ऐसा विशाल मंच दे रहा है जिस पर आपको अपना कृत्य करना है, अपना वर्चस्व देना है, अपना सर्वस्व देना है, तभी जाकर आप सफल हो पाओगे। जिंदगी के अंदर कभी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि जीवन, सुख और दुख का जोड़ा जीवन में हमेशा साथ में आता है। जितना आप सुख भोगोगे तभी आपको दुख भी मिलेगा, दुख के बाद सुख मिलेगा। अगर जीवन में दुख नहीं होता तो सुख की परिभाषा क्या होती? कुछ नहीं होती। आप दुखी होंगे तभी आपको पता चलेगा कि सुख क्या चीज है। और एक बात हमेशा दिमाग में रखिए, अगर आपको कुछ पाना है तो आपको कुछ खोना पड़ेगा। अब इसके लिए नहीं कि कई बार अपन पहले ही प्रयास के अंदर असफल हो गए और रुक गए, ये गलत बात है। अब्राहम लिंकन जो अमेरिका का राष्ट्रपति बना था, उसने कितने चुनाव हारे थे? संख्या नहीं थी, कल्पना नहीं की थी, लेकिन बंदा डटा रहा, जुटा रहा और अपनी सभी जो अपनी काबिलियत थी उस पे उसको भरोसा था कि एक दिन मैं जरूर इस देश का राष्ट्रपति बनूंगा, और वो महाशक्ति का राष्ट्रपति बन गया। तो हमारे सामने तो हमारा लक्ष्य क्या है? हमको सरकार का दामाद बनना है। सरकार नौकरी का पिता है, नौकरी को हमें हमारी अर्धांगिनी बनाना है, नौकरी को हमें हमारी प्रेयसी बनाना है, हमारी प्रेमिका बनाना है। और हमारी प्रेमिका से मिलने से अपन को कोई नहीं रोक सकता। अगर रोकती है तो कौन रोकता है? सरकार के कुछ नियम रोकते हैं। कौन से नियम रोकते हैं? वही नियम जो नीति के विरुद्ध है। लेकिन अगर अपन पढ़ाई करेंगे, सरकार ये कहती है कि आप पढ़ाई करिए, अपना सब कुछ दीजिए, तो नौकरी मैं खुद दे दूंगा आपको। इसके लिए आपको यही चीज करनी है कि आप जीवन के अंदर कुछ भी करें तो उसके लिए अपने आप को हमेशा तैयार रखें, अपने आप को मोटिवेट रखें, और किसी छोटी सी चीज के चले जाने पर दुख नहीं करें। क्योंकि जिसमें अपन अगर कोई चीज हमारे हाथ से छूट गई और उसमें निराश होकर के बैठ गए तो हम आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि असफलता सफलता की पहली सीढ़ी है। अगर जिंदगी में सब कुछ मिल जाएगा तो तमन्ना किसकी करोगे? अगर जिंदगी में सब कुछ मिल जाएगा तो तमन्ना किसकी करोगे? अरे कुछ अधूरी ख्वाहिशें ही तो जिंदगी जीने का मजा देती है, कुछ अधूरी ख्वाहिशें ही तो जिंदगी जीने का मजा देती है। तो ये चीजें, मतलब अधूरी ख्वाहिश, कुछ अधूरी ख्वाहिश होगी तो उसके अपन सपने लेंगे। और एक बात, जब तक आप नींद में रहोगे आपको सफलता नहीं मिलेगी। सफलता नींद में देखने वाले सपने देखने चाहिए, खुली आंखों से देखने चाहिए। खुली आंखों से सपने देखिए कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। उस पे आप सुबह और शाम सोते और जागते उसका एक बार रिवीजन कीजिए, उसको देखिए कि मेरा लक्ष्य क्या है। उस पे जब आप आगे बढ़ोगे तो आप दुनिया के अंदर जो चाहोगे वो कर सकते हो, क्योंकि जीत उसी की होती है जिसके सपने जिंदे होते हैं। जीत उसी की होती है जिसके सपने जिंदे होते हैं। और जिंदगी में वही आगे बढ़ता है, जिंदगी में वही आगे बढ़ता है जो खुद को तैयार करके, खुद के साथ और खुद के सहयोग से अपने किसी भी कार्य को 100% पूर्ण करने की कोशिश करता है। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। सब्सक्राइबर कीजिए हमारे चैनल को, साथ ही बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आपको हमारे वीडियो सबसे पहले मिले।